बात आज एक कॉकरोच ही है जो जंतर मंतर में खड़े हैं। आज एक कॉकरोच ही है जिसने यहाँ और रिजाइन भी आपको मैं बता दूं कि अभी रिजाइन दिया गया है। ओके, सो मुबारकबाद देती हूँ मैं सभी अपने कॉकरोच जनता पार्टी को भी और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारी जितनी भी कम्युनिटी है। तो मेरा सबसे पहले ये रहेगा कि वहाँ के मसाइल जो है पानी को लेकर हैं, सड़कों को लेकर हैं, लाइट्स को लेकर हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि वो हल हो जाए, क्योंकि आप शुरू तो अपनी जगह से ही करते हैं। रूट अल्ताफ साहब की कोई ऐसी बात, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज इनके सुने, तो कोई ऐसी बात अल्ताफ साहब की जिसने मुझे मतलब एकदम वो आपको कर लिया है, तब पिक कर लिया, तो आपने एकदम सोच लिया नहीं यही वो शख्स है, यही वो इंसान है जिनके साथ मिलकर मैं आवाम के लिए काम करूँ। अब जब मेरे खुद के गाँव में पानी नहीं होगा तो फिर दूसरे गाँव का वो जो इंसान है वो तो मुझे कह सकते हैं ना, या फिर खुद के गाँव में पानी नहीं है, आप क्या चल रहे हो। बॉलीवुड से पॉलिटिक्स का सफर बहुत ही मुश्किल रहता है। अक्सर हम देखते हैं कि एक्ट्रेसेस जो हैं वो पॉलिटिक्स में जाती हुई नजर आती हैं, और आज ऐसा ही एक हमारे साथ व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, मैडम मौजूद है मतीना राजपूत, जिन्होंने अपनी पार्टी जो है वो आज ज्वाइन की है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। पहले तो जितने भी मतलब एक्ट्रेसेस मैक्सिमम हम देखते हैं, तो पॉलिटिक्स की और रुझान कैसे होता है उनका? नहीं, अभी ऐसा है ना कि अब हम एक्टर हैं या फिर आप नॉर्मल इंसान हो या फिर एक्टर हो, आप यूथ में मतलब यूथ ही है एक ऐसी चीज जो चेंज ला सकती है। अब वो भी समझ चुके हैं कि यूथ ही है, यूथ के पास वो पावर है, क्योंकि माइंडसेट जो यूथ का है, अभी यूथ के लिए एक आपकी मतलब हम उम्र का जो इंसान होगा वही समझ पाएगा कि आपके साथ क्या तकलीफें जा रही हैं, या फिर कैसी चीजों की सामना आपको करना पड़ रहा है, या फिर जो भी है। अपनी पार्टी के अंदर ऐसी कौन सी चीजें आपने देखी, कौन सी अचीवमेंट या क्वालिटीज देखी जिसको सोचकर आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की? देखिए, अपनी पार्टी का मेरा सबसे पहले ये था कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही थी। इवन कि अपनी पार्टी को भी मतलब स्टार्टिंग में मैंने कोई सपोर्ट नहीं किया, हालांकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी पॉलिटिक्स में। तो ऐसा हुआ कि मैंने इनके मतलब काफी सर्वे किया, काफी मतलब आप कहते हैं ना कि आप कहीं जाने से पहले आप देखते हैं कि वो जगह कितनी खूबसूरत है। आप कश्मीर आएंगे तो फिर देखेंगे हम गुलमर्ग जाएंगे, पहलगाम जाएंगे। तो ऐसा ही आप सोचिए कि मेरे दिमाग में सिलसिला काफी वक्त से चल रहा था। फिर मैंने अब देखना था कि मैंने किस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना। तो फिर वहां मैंने अल्ताफ साहब हैं, जिब्रान साहब हैं, या फिर उनके बाकी इलाकों में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं लोग, उनके बारे में काफी अच्छी बातें कर रहे हैं, या फिर ये लोग उनके ग्राउंड लेवल पे जाके उनकी सिचुएशंस को समझते हैं। कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो आपको बाकी पार्टी में नहीं, अपनी पार्टी के अंदर दिखी? देखिए, बाकी पार्टीज का ऐसा है कि उनके बारे में मैं नहीं बोलूंगी कि मैंने उनके बारे में ज्यादा कुछ जांच नहीं की है, या फिर मैंने कुछ पता करने की कोशिश ही नहीं की। ऐसी चीजें रहती है कि कुछ लोगों की आपको एक चीज भी कोई इंस्पायर कर देती है, कोई ऐसी हरकत भी इंस्पायर कर देती है। अल्ताफ साहब की कोई ऐसी बात, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज इनके सुने, तो कोई ऐसी बात अल्ताफ साहब की जिसने मुझे मतलब एकदम वो आपको कर लिया है, मतलब पिक कर लिया, तो आपने एकदम सोच लिया नहीं यही वो शख्स है, यही वो इंसान है जिनके साथ मिलकर मैं आवाम के लिए काम कर सकती हूँ। आने वाले समय में क्या गोल है आपके पार्टी के अंदर रहते हुए? जी, अभी आज हाल ही में अभी ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह आने वाले इसमें ये रहेगा कि सबसे पहले मैं हंदवारा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हूँ जगह, तो मेरा सबसे पहले ये रहेगा कि वहाँ के मसाइल जो है पानी को लेकर हैं, सड़कों को लेकर हैं, लाइट्स को लेकर हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि वो हल हो जाए, क्योंकि आप शुरू तो अपनी जगह से ही करते हैं, रूट्स आपके वही होते हैं। फिर ऐसा रहता है कि आपके जहाँ से आपको पहले वो जगह सही होनी चाहिए, फिर आप जाके किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करोगे, फिर आप जाके कश्मीर के बारे में सोचोगे। अब जब मेरे खुद के गाँव में पानी नहीं होगा तो फिर दूसरे गाँव का वो जो इंसान है वो तो मुझे कह सकते हैं ना, या फिर खुद के गाँव में पानी नहीं है, आप क्या चल रहे हो। जी, बदलाव आप आने वाले समय में कहाँ तक अपने आप को देखती हैं पॉलिटिक्स में या अपनी पार्टी में? अब ये देखिए कि आने वाले समय में आप जो भी पॉलिटिक्स में आया तो वापस जाने का तो कोई रास्ता नहीं है, या तो अगर आए हो तो फिर वापस नहीं जाना, मतलब मेरा ये है कि अगर आए हो तो करके जाना है। तो ऐसा है कि औरतें कभी किसी से कम नहीं होती, ठीक है, ऐसा है नहीं कि औरतें काफी आगे जाती भी हैं, जा भी चुकी हैं और जा भी सकती हैं। तो मेरा ऐसा है कि काफी लॉन्ग जर्नी रहेगी, अब देखते हैं इंशाल्लाह। तो फिलहाल अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, देखते हैं काफी आगे तक जाएंगे। जब आपने फर्स्ट टाइम घर वालों से बात की कि मैं पॉलिटिक्स की ओर जा रही हूँ, उस समय उनका क्या रिएक्शन था? तो या मना किया उन्होंने? नहीं, मना करने की बात नहीं। मेरे घर वालों ने हमेशा मुझे, मैं इससे पहले बॉलीवुड में मतलब इतना काम कर चुकी हूँ, या कश्मीर में मतलब एज ए इन्फ्लुएंसर अभी भी काम कर रही हूँ, तो कभी भी ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिया उन्होंने। हमेशा मतलब बैक एंड पे मेरा बहुत सपोर्ट किया है। तो हाँ, पहला सवाल उनका यही था कि पॉलिटिक्स ये मतलब बहुत मेस है, सब में कैसे करोगे? बहुत डिफरेंट है। हाँ, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली बॉलीवुड से काफी ज्यादा डिफरेंट है। हमारे बॉलीवुड का बिल्कुल अलग रहता है सब कुछ, पॉलिटिक्स इज डिफरेंट।
तो फिर मैंने कहा कैसे करूंगी मैनेज, ये सब तुम्हारी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उठना बैठना सब कुछ चेंज हो जाएगा, मीन्स की एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन रहता है। जी। तो अब काफी कुछ सोच समझ कर मैं आज मतलब ये डिसीजन ले चुकी हूँ फाइनली कि ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए आपको काफी सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, पर्सनल लाइफ का हो या फिर आपके सोशल हो या फिर आपके दो यार दोस्त हो, बहुत कुछ होना पड़ता है। जी मतलब एकदम से लाइफ जो है वो शिफ्ट हो जाती है। जो आपके चाहने वाले हैं या आपके फैंस हैं, उनको आप किस तरीके से मतलब मोटिवेट कर पाएंगे? अगर वो अलग पार्टी के हैं, आपको प्यार भी करते हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? फैंस मेरे ऐसे हैं कि वो मुझे प्यार करते हैं, मुझे तो करेंगे भले ही चाहे वो किसी भी पार्टी के। तो लेकिन ऐसे मैंने कल से काफी ज्यादा मैसेजेस भी ऐसी आई हैं, मुझे मेल्स भी आए हैं कि हालांकि वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के लोग हैं, लेकिन वो मुझे मेरी तरफ काफी सपोर्ट दिखा रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा लगा कि आप किसी और पार्टी के ये वर्कर हो, आप किसी और पार्टी के बंदे हो, लेकिन फिर भी आप मुझे एज ए ये समझ के मतलब आप मेरे फैन हो या फिर आप मेरे वेल विशर हो, आप ये समझ के आप फिर भी मुझे विशेस दे रहे हो, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, वो चीज मुझे अच्छी लगी। क्योंकि एक किसी को पसंद करना एक अलग चीज होती है, किसी को फॉलो करना एक अलग चीज होती है, और पार्टी ज्वाइन करना एक अलग बात है। आपने यूथ की स्टार्टिंग में ही बात की, तो जो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था या यूथ के साथ जो भी बर्ताव हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सही जो था गलत? अभी दिल्ली में हो रहा है, जंतर मंतर में हो रहा है, ऑब्वियसली अगर वो उनके साथ हो रहा है, मैं भी यूथ हूँ तो मेरे साथ भी हो रहा है। मतलब मुझे ये नहीं पता कि वो जितनी भी गवर्नमेंट है हमें कॉकरोचेस क्यों समझने लगी। सबसे पहली बात, आज एक कॉकरोच ही है जो जंतर मंतर में खड़े हैं, आज एक कॉकरोच ही है जिसने और यहाँ रिजाइन भी आपको मैं बता दूं कि अभी रिजाइन दिया गया है। ओके सो मुबारकबाद देती हूँ मैं सभी अपने कॉकरोच जनता पार्टी को भी और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, क्योंकि शायद से ये चीज उनके दिल को सुकून देती, शायद इससे उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाती। हालांकि वो चीज ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी अगर उन्हें रिजाइन भी दिया है, वो चीज जो उनके साथ हो चुकी है वो ठीक नहीं हो पाएगी। बट ये है कि आगे को कोई दूसरा इंसान आके फिर वो ऐसी दोबारा ये हरकत रिपीट ना करे। और हालांकि मतलब नीट के स्टूडेंट्स है, मतलब कितनी मेहनत करते हैं साल भर, मतलब इतना पढ़ा होगा उन्हें, और काफी बच्चों ने सुसाइड किया। सबका हो जाएगा, ठीक है, सबका अपना अपना हो जाएगा, रिजाइन भी दे दिया गया है, प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका क्या, जिनकी जान चली गई वो तो चली गई, क्योंकि जान कभी वापस नहीं आएगी, भले ही चाहे कितने भी प्रोटेस्ट हो जाए। बट यही है कि अल्लाह ताला मतलब उनको सब्र दे और आगे और भी हिम्मत दे। और अच्छी बात है कि मतलब इस बार यूथ खुद निकला अपनी बात करने, मतलब उन्हें भले ही कोई जनता पार्टी बनाई, मतलब दैट इज गुड, बट बहुत अच्छा। कॉकरोच जनता पार्टी की आपने बात करी, क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में आने के लिए वो लोग ये कर रहे हैं, या वाकई में ही ग्राउंड पे कोई ऐसा मतलब कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिन्होंने यूथ को समझने की कोशिश की, तो यूथ को खुद आना पड़ा? नहीं, मुझे ऐसा पहले नहीं लगा कि वो एक बिल्कुल पॉलिटिक्स में आने के लिए उन लोगों ने पार्टी स्टार्ट की। मुझे बिल्कुल लगा इनका एक बेसिक बहुत मतलब बड़ा मुद्दा है, जो एग्जाम्स को लेके इनका ये मसला हुआ था, तो काफी बड़ा मुद्दा है। तो इनने क्या किया, जो इनकी सीजेपी जो है ये जनता पार्टी ने पूरी कम्युनिटी, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी को मतलब एक साथ करने के लिए इन्होंने भी एक ग्रुप बनाया। और अगर ये कल को लड़ते भी हैं तो काफी अच्छा लड़ सकते हैं, क्योंकि यूथ है, तो यूथ के साथ तो मैं खुद भी हूँ, ऐसा नहीं ठीक है। जनता से क्या आपका रहेगा, कौन से वादे रहेंगे आपके कि मैं आने वाले जी। समय में मैं आपके लिए ये ऐसा, हाँ, अब ऐसा है कि मैंने अभी अभी मैं ज्वाइन किया है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं आ रही हूँ, मैं सड़कें दे दूंगी, मैं पानी दे दूंगी। लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, और कैसे हल करनी है, क्या करना है, वो सारे प्रोसेस में रहेगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सबकी प्रॉब्लम्स को जितना हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश करूँ, और जो भी लोगों की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अभी हमने आपको देखा कि आप लोगों में जो है कांटेक्ट बांट रही थी कि उनको प्रॉब्लम कोई भी हो तो वो आपको बताएं। तो शुरू में अक्सर देखा है कि पॉलिटिशियंस शुरू में तो ग्राउंड पे आ जाते हैं, लेकिन जब एक बड़े मुकाम पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को भूल जाते हैं। देखिए, मेरा ऐसा है कि पॉलिटिक्स से पहले भी आपने देखा होगा, मैं अपने मतलब जितने भी एरिया के बंदे हैं, गांव के बंदे हैं, उनसे अपने कांटेक्ट शेयर करी थी। मैं मतलब लाइक इससे पहले भी मैं हंदवारा जाती थी, राजपुरा जाती थी, मैं स्टिल यही करती थी कि कभी भी किसी को कोई मसला हो आप मुझे बताओ, जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना काम करने की कोशिश करूंगी। हालांकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं थी, तो लेकिन अब ऐसा है कि मैं ऑलरेडी मतलब अपने गांव के लोगों से काफी इमोशनली कनेक्टेड हूँ। मैंने आपसे कहा कि वहाँ पानी की वजह से कुछ लोगों की भी मौत हुई है, कुछ लोगों की डेथ हुई है, ऑलरेडी मेरे घर से है, मतलब मेरे नेबर है, मेरे दोस्त है, मतलब जिनकी फैमिली की डेथ हुई, तो काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड थी और खुद इनके लिए कुछ करना चाहती थी, ताकि मतलब ऐसा रहेगी। क्योंकि मेरी फैमिली में मतलब मैं हंदवारा से एक राजा फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मतलब उनने भी मतलब वहाँ पे रूल किया है और काफी लोगों की मदद की है अपने अपने वक्त में। तो ऐसा होता है वो इन ब्लड सिस्टर्स काम करते हैं आवाम के लिए, आपके दादाजी कर चुके होंगे, तो उसके बाद आपके ब्लड में वो आ ही जाता है कि नहीं कुछ तो करना है, जज्बा ऐसा आ जाता है। तो मेरे अंदर तो काफी चीज है कि मुझे काफी खुशी होगी कि अगर किसी के घर पे नल भी मेरी वजह से लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना क्या कुछ इनका कहना था, आपका इस पर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं भाव्या आपसे विदा लेती हूँ, फिर रूबरू होंगे 9 न्यूज़ अपडेट के साथ।